सो हे गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं ब्रश करने जा रही हूँ एंड ब्रश करके मैं नहा के भी आ गई हूँ। एंड नहाने के बाद मैंने देखा कि मम्मी खाना क्या बनना है, तो मम्मी ने आज क्या दाल दाल रखी थी। वो क्या बोलते हैं उनको, मकोड़े की सब्ज़ी कुछ बनती है। तो मम्मी के साथ लोचा हो गया। मम्मी ने इतनी ज़्यादा दाल डाल दी थी कि उसकी आज मैंने पूरा दिन खाना ही नहीं बनाया, क्योंकि वो मकोड़े इतने ज़्यादा हो गए थे और बारिश का मौसम है तो बनाए सारे लोगों ने गर्मा गर्म खा लिए। एंड इसके बाद खाना खाने का किसी का भी मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था। फिर अंशु उठ गए, मैंने उनको ब्रश करवाया। ब्रश करवाने के बाद मैंने उनके साथ नाश्ता किया, क्योंकि अंशु भी नाश्ता कर रहे थे। उनकी आदत है, वो जब भी उठते हैं तो मुझे साथ ही नाश्ता करते हैं, तो मैंने उनके साथ नाश्ता किया। फिर इसके बाद वो अपने चाचा के साथ खेलने लगे। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था कि वो खेल रहे थे, तो मैंने उस चीज़ों को रिकॉर्ड किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं किचन में आई। मैंने देखा कि हाँ, मैंने खाना नहीं बनाया था, बट पापा को रोटियां पसंद, रोटियां जब तक नहीं खाते उनका पेट नहीं भरता है, तो मैंने उनके लिए कुछ रोटियां बनाई थी। और जो बचे हुए मंगोड़े थे उनको दही में डाल दिए थे, तो वो दही मंगोड़े बन गए थे। फिर इसके बाद मैंने किचन की सफाई की, बर्तन धुले। फिर मैंने देखा अंशु नहा के आ गए थे, अंशु को तैयार किया। फिर मैंने कमरे की थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि आज मंथ एंड डे था, तो मतलब मुझे लग रहा था कि आज कुछ काम नहीं है, तो मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। एक्चुअली आज हमारा ऑनलाइन वर्क बंद रहता है, क्योंकि लास्ट डे होता है, तो उसमें बिलिंग्स वगैरह पड़ती हैं। तो आज इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि मैं घर की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। मैंने सफाई की, घर की जाले वाले साफ़ किए, रूम साफ़ किया, किचन साफ़ की, बाथरूम साफ़ किया। एंड इसके बाद मैंने कपड़े सुखा लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, 2 से 3 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश हुए जा रही है, और लाइट भी नहीं आती है। तो कपड़े धुल तो लेती हूँ, बट सूख नहीं पाते हैं। हाथों से तो धो देती हूँ, बट सुखाना तो उन्हें मशीन में ही पड़ता, नहीं तो फिर सूख नहीं पाते हैं। तो लाइट भी नहीं आ रही थी, मैंने इन्वर्टर से ही कपड़े सुखा लिए, पूरे घर की पोछा लगाया, सफाई की। मेरा घर ना काफ़ी बड़ा पड़ जाता है, तो अकेले पोछा लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये पोछा स्टिक मंगवाया था, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। और अभी मैं अकेली हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है। क्या है ना, मतलब डबल काम हो जाता है। तो अभी ये भी काम, फिर ऑनलाइन वर्क 10 बजे से 7 बजे तक होता है। दिन में 10 बजे फ्री होके रात को 7 बजे तक होता है। फिर ओवरनाइट में कुछ 2 घंटे मीटिंग्स भी होती हैं। फिर मैंने कपड़े सुखा के मैं छत पे गई, तो देखा मेरा छोटू सा खरगोश खेल रहा था। मैंने उसको थोड़ा सा शूट किया। एंड मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने क्यूट से वीडियोज़ बनाए रील्स पे, मैंने और शिवानी ने। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लगी। फिर मैंने जब देखा, तो जब मैंने आराम करके उठी 5:30 बजे, फिर देखा कि किचन में बर्तन पड़े थे और सारी साफ़ सफाई पड़ी थी, क्योंकि मैंने बताया कि दोपहर में काफ़ी बच्चे होते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो बर्तन हो जाते हैं, फिर काफ़ी गंदगी भी कर देते हैं। तो मैंने फिर झाड़ू लगाई, बर्तन धुले। बर्तन धुलने के बाद मैं फिर रूम में आई, मैंने जो ठीक की। फिर भैया मतलब मार्केट से थोड़े से फिंगर्स लेके आए थे, जो स्नैक टाइम होता है। फिर कुछ मैंने थोड़ी सी दाल रखी, तो मैंने मंगोड़े बनाए। फिर मैंने फिंगर मंगोड़े खाए। एंड अंशु डांस कर रहा था, वो शूट किया। मैं यहाँ पे फिर किचन में आई। किचन में मैंने सब्ज़ी बनाई, क्योंकि सुबह खाना नहीं बनाता तो शाम को थोड़ा जल्दी से, फिर भी काफ़ी लेट हो जाता है, मैं कितनी भी जल्दी करूँ हो जाता है। तो मैंने सब्ज़ी बनाई। फिर सब्ज़ी बनाने के बाद रोटियां बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, तो पापा बार बार बोल रहे थे मतलब जल्दी से कर लो। फिर एक तो ये सब्ज़ी थी मंगोड़े की, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट घर पे सारे लोगों को पसंद थी, तो मुझे बनाना था, बना दिया था। बट मुझे सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने स्नैक टाइम पे फिंगर्स और मंगोड़े कुछ ज़्यादा खा लिए थे। मुझे पता था मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगी, इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा खा लिए थे थोड़े से। एंड खाना बनाने के बाद मैंने मम्मी से और पापा से, भैया से और शिवानी, रवि, सारे लोगों से बोल दिया था। मैंने कहा था मैं जल्दी जल्दी सेक रही हूँ, आप तुरंत खा लो, क्योंकि कीड़े इतने ज़्यादा आ रहे थे। बार बार किचन का गेट बंद कर करके मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो यही था। और एक तो लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
बट चलो ठीक है, शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी याद आती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे तो लगा था कि आज पानी भी ख़त्म ही हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, थैंक गॉड लाइट आ गई और समर स्टार्ट हो गई तो टंकी भर गई थी। फिर मैंने रोटियां बना के सबको खाना दिया एंड खाना देने के बाद मैंने मैंने देखा कि मम्मी दूध गर्म कर रही थी। फिर दूध गर्म करते दूध गर्म किया मम्मी ने। फिर दूध गर्म करने के बाद फिर मैंने देखा पापा लोग तो खाना खा रहे थे। फिर मैं गई किचन में, किचन का सारा शाम का काम ख़त्म किया, बर्तन धुले, किचन की सफाई की। दूध गर्म तो मम्मी ने कर लिया था तो फिर मतलब ठंडा करके सबको दिया। और फिर मैं किचन में आने के बाद मैंने सारे बर्तन की सफाई की, किचन की सफाई की, किचन में पोछा लगाया। तो हाँ, मैंने अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ा लिया है। मैं मतलब पहले तो ऑनलाइन वर्क कर ही रही थी और अभी शिल्पी भी नहीं है तो घर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। एंड मैंने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगिंग मुझे ही करना पड़ता है, जो भी क्लिप्स होते हैं मुझे ही शूट करना पड़ता है एंड एडिट भी करना पड़ता है एंड अपलोड भी करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, मुझे सोते सोते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मैं जल्दी से काम फिनिश करके सोच रही थी मैं जल्दी से कर लूँगी सारा काम। बट क्या है ना, कितना भी जल्दी करो बट नहीं होता है। फिर जैसे मैंने ये काम फिनिश किया, मैं जाके रूम में जा रही थी, बट मैं उससे पहले बाथरूम में गई तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है। तो फिर मैं कुछ नहीं सोचा, मैंने बस बाथरूम की सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुबह जल्दी से नहीं हो पाता है। सुबह बस नहाना धोना ही काफ़ी होता है, कपड़े धुलना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह अभी तो कुछ भी नहीं था, बच्चों के स्कूल बंद थे। बट कल से 1 जुलाई है तो कल से बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, तो उनको सुबह सुबह नाश्ता चाहिए, क्योंकि 7 बजे उनकी गाड़ी आ जाती है तो उनको जाना होता है, जाएंगे। तो फिर ये सारे काम मैंने सुबह तो नहीं हो पाएंगे, तो फिर मैंने सोचा चलो नाइट में करके डाल देते हैं। फिर मैं बाथरूम की पूरी सफाई की। बाथरूम में सफाई करने के बाद मैं मतलब क्या बताऊँ, अभी थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। और आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। फिर मैं किचन में गई, किचन में आज के कपड़े लगाए। किचन के बिस्तर लगाने के बाद मुझे लगा टाइम बहुत हो चुका था, तो इसलिए मैंने आपको भी बाय बाय।